हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इंटरनेशनल पाई डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 मार्च है और आप जानते हैं कि 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे मनाया जाता है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पाई के बारे में जान लेते हैं। पाई हमें क्या सिखाता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पाई आज क्या है, इंटरनेशनल पाई डे है। इंटरनेशनल पाई डे, ठीक है। आज का जो डेट है वो है 14 मार्च। जो पाई डे है वो 1988 से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली बार 1988 में मनाया गया था, ठीक है। जो पाई डे है वो 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, ठीक है। पाई को हम कैसा लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं पाई को, है ना। पाई को हम 22/7 लिखते हैं, या फिर इसका जो वैल्यू है वो 3.14 ऐसा हम लिखते हैं। कभी कभी इसके आगे भी लिख देते हैं, है ना। पॉइंट के बाद में ये जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब ये आप काउंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर है यहाँ पर आगे, ठीक है। तो हम जनरली ये लिखते हैं 3.14 पाई का वैल्यू। ये पाई बेसिकली आप इसको कैसे, मतलब ये पाई का वैल्यू कैसे आता है। तो अगर आप एक स्फीयर ले लो या फिर एक सर्कल ले लो, अगर आप उसका डायमीटर मेजर करते हैं, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो जाएगा, और ये इसका सरकमफ्रेंस है, ये पूरा, है ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस। तो अगर किसी स्फीयर या फिर सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो हमें मिलता है पाई। क्लियर है बच्चों, क्या मिलता है, पाई। या फिर 22/7 भी लिख सकते हो। तो ये पाई आप ऐसे एक स्फेरिकल बॉल को ऐसे उसका डायमीटर स्केल से मेजर करके और एक थ्रेड के थ्रू उसका सरकमफ्रेंस मेजर करके डिवाइड करोगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 22/7 या फिर 3.14। क्लियर है, इसी को हम लोग पाई बोलते हैं। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, आप अगर एक स्फीयर को ऐसे मेजर करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। क्लियर है बच्चों। तो आप सभी को इंटरनेशनल पाई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। अब इससे हमें क्या सीख मिलता है, हम बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सीख मिलता है। तो 3.14 आगे देखेंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हमें कोई भी काम को, कोई भी, अगर हम सपोज मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर मैथ्स नहीं आ रहा है तो हमें इनफाइनाइट तक प्रैक्टिस करते जाना है, काफ़ी देर तक उसमें प्रैक्टिस करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो हमें आने लगेगा। क्लियर है बच्चों। अब इसका जो नंबर आता है ना, इसके बाद में बहुत ही रैंडम नंबर्स आता है। क्लियर है बच्चों। तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को, प्रैक्टिस को करते ही रहना है। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है तो उस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो। तो क्या होगा, आप उस टॉपिक में सबसे बेस्ट बन सकते हो, है ना। तो ये था पाई डे के बारे में थोड़ा सा